लिंक या कुछ भी ऐसे विक्टिम को फॉरवर्ड करता है और फिर वो चीज़ हमारे वेबसाइट पर एग्जीक्यूट हो जाती है, तो वो चीज़ उसके डाटाबेस हो या कोई भी चीज़ हो, वहाँ से उसको तुम एक्सप्लॉइट कर सकते हो। यहाँ पे मैं अगर तुम्हें एक वेबसाइट लेके दिखाता हूँ, देखो इसमें दो टाइप्स हो के क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग तुम्हारे दो टाइप के होते हैं। पहला, तुम इसमें इन इंटेंशन, ठीक है, और दूसरा तुम्हारा मॉडिफिकेशन। मॉडिफिकेशन, ये तुम्हारा दो चीज़ है, ठीक है, इंटेंशन और मॉडिफिकेशन। इंटेंशन में क्या तुमको, जैसे कि ये यहाँ पे आओ तुम, देखो इसके लिए तुम्हें क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एक तरीके से तुम्हें, एक होता है ना जावा की कोड, जावा कोड एग्जीक्यूट करानी है कहाँ पे, हमारे वेबसाइट में। ये जावा कोड के जगह तुम लिख, जावा कोड ना बोल के जावा पेलोड बोल दो, ठीक है। जावा पेलोड की एक हमारे पास लिस्ट है, उसको हम अपने वेबसाइट में वो कर देते हैं, अपने वेबसाइट में एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अगर ये पेलोड सक्सेसफुली हो जा रहा है, ठीक है, अगर सक्सेसफुली ये एग्जीक्यूट हो जा रहा है, तो वो तुम्हारी क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग में वेरिएबिलिटी आती है, उस पर तुम फर्दर एक्सप्लॉइट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे मैं एक लेता हूँ टेस्ट पीएचपी वेरिएबिलिटी, ये तुम्हारे इकोनोटिक की वेबसाइट है। यहाँ पे अगर मैं सर्च करूँ रॉनिक्स, करता हूँ, ये तो कहीं पॉपअप होके आया। अगर ऐसा पॉपअप होके आ रहा है, तो तुम वहाँ पर एक्सेसेस के लिए, एक्सेसेस वेरिएबिलिटी फाइंड करने के लिए ट्राई कर सकते हो। अगर, ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। ये अगर मैं यहाँ पे सर्च करूँ रॉनिक्स, कुछ भी ऐसे सर्च करता हूँ रॉनिक्स, जैसा कुछ, अब देखो यहाँ पे पॉपअप हमें कुछ मिला, पॉपअप नहीं मिला। ये रिजल्ट मिला बट पॉपअप नहीं मिला। तो अगर हम कुछ ऐसे बहुत सारी वर्ड टाइप कर दें, तो क्या लिखा, अमेजोन देयर इज़ द फॉर ट्रैफिक फ्लोइंग प्लीज ट्राई अगेन लेट शॉर्ट वाइल्स, ठीक है, ये समझ में नहीं आया इसको, 505 का एरर था। अगर मैं इसे लिखूं रोनिस की बोर्ड, ऐसा कुछ होता नहीं है बट देखते हैं ये क्या कर रहा है। द ट्रैफिक रूलिंग द पेस फ्री स्ट्राइक, ये मेरा वर्कशूट ऑन है क्या, इसका मुझे आज ज़रूरत नहीं है, तो मैं इसको बंद करके अपने प्रॉक्सी को एक बार बंद कर लूँ। देखो, ठीक है, रॉनिक्स कीबोर्ड है, यहाँ देखो सर्च बार में रॉनिक्स कीबोर्ड आया है। अब तुम बोलोगी मैं यहाँ पे भी तो ट्राई कर सकता हूँ, जैसे यहाँ पे रॉनिक्स पॉपअप हो रहा है, क्या यहाँ पर भी तो रॉनिक्स पॉपअप हो रहा है, ठीक है। तो अब यहाँ पे पॉपअप हुआ, अब यहाँ ऐसा नहीं, देखो मैंने ये बोला कि तुम ट्राई कर सकते हो, यहाँ पे जावा की यूज हुई है तभी ये पॉपअप हो रहा है। अगर वहाँ पे जावा यूज नहीं हुआ होता, कोई अगर वेबसाइट बनाते हो तो तुम्हें HTML
और जावा, या जावा ये चाहिए होता है, ठीक है। अगर अभी आज के डेट में अगर तुम बहुत अच्छे से बहुत डीप में जान और एसएसएस को पढ़ना चाहते हो, ठीक है, अगर तुम लोग बहुत अच्छे से बहुत डीप में पढ़ना चाहते हो तो तुम HTML और CSS तुम्हें पढ़ना होगा, जहाँ से पढ़ सकते हो, जहाँ से W2S है, ठीक है। WTS स्कूल, ये वेबसाइट है इनकी, ठीक है। यहाँ पे तो जाकर के तुम HTML और यहाँ पे जावा को पढ़ सकते हो। ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक उसका बेसिक पढ़ लो, उतना में काम चल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे देखो जावा आ गया, जावा कैसे काम करता है ये तुम बेसिक पढ़ लो, बट अभी के लिए फ़िलहाल में उसकी नीड नहीं है, वो हमें काम चल जाएगा। अब यहाँ पे मैं आऊँ, अगर मैं सर्च करूँ HTML स्क्रिप्ट टैग HTML, देखो W3 स्कूल आया है, ठीक है। ये तुम्हारी एक स्क्रिप्ट की हमें फाइल मिली। यहाँ पे न्यू पे आऊँ, यहाँ पे अब मैं इसको थोड़ा क्लोज करता हूँ। यहाँ पे देखो हमें ये हमें एक स्क्रिप्ट की किसी भी HTML पेज में अगर तुम्हें जावा का कोड रन करना है तो तुम्हें स्क्रिप्ट नाम की फोल्डर को ओपन करके टैग को ओपन करके क्लोज करना होता है, जहाँ तुम एक अलर्ट डाल सकते हो और यहाँ पे तुम 1 डाल दो। अब इसको एग्जीक्यूट करो, अब इसको तुम एग्जीक्यूट करो, सॉरी बुक मार्क हो गया मेरा, एग्जीक्यूट करो, गो करो। ये देखो पॉपअप होके आ गया, दिस इज द वेनेबिलिटी। ये वेबसाइट वेनेबिलिटी है, वेनेबल है। यहाँ तुम गो पे क्लिक करो, यहाँ देखो शो कर दिया, ये चीज़ें पॉपअप हो गई। अब तुम यहाँ मैंने बोल रहा था ये कि अगर तुम्हें यहाँ पे मैंने इससे पहले 1 लिखा था, तो 1 लिखा था तो इसे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर नहीं लिखा था। अगर मैं फिर से यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमा के अंदर अगर रोनिक्स लिखता हूँ, देखो यहाँ पर 1 जो होता है ये हमारे, जब तुम HTML पढ़ोगे तो वहाँ समझ में आएगा, ये तुम्हारी इंटीजर वैल्यू, इंटीजर डाटा टाइप होती है। अब जावा पढ़ोगे तो यहाँ समझ में आएगा। और ये रोनिक्स जो हमारा है, ये हमारा एस टी आर शॉर्ट फॉर्म, जिसे हम स्ट्रिंग बोलते हैं, ठीक है। ये तुम्हारा डाटा टाइप होते हैं। थोड़ा बहुत जिनको भी नॉलेज है उनको समझ में आ रहा होगा। तो ये चीज़ें अब मैं यहाँ पे अगर ले जा कर के इसके सर्च बार में पॉप करूँ, तो गो पे क्लिक करूँ, ये देखो रोनिक्स हमारा पॉपअप होके आ चुका, समझ रहे हो। अब यहाँ पे तुम रोनिक्स के जगह पे और भी चीज़ें सर्च कराना चाहो तो कर सकते हो। यू आर हैक्ड, कुछ भी कर सकते हो भाई, तुम तो हैकर हो। देखो आ गया। ये अगर पॉपअप किसी भी वेबसाइट पे तुम्हें मिल रही है ईजली, तो तुम वो वेबसाइट पे अच्छे से रिपोर्ट फाउंड कर सकते हो। अब तुम्हें लग रहा होगा, अब तुम मुझे एक बात बताओ, क्या कोई भी वेबसाइट तुम्हें इतना छोटा सा स्क्रिप्ट लिख करके तुम किसी भी वेबसाइट में पता लगा सकते हो? ये तो छोटा छोटा सा ओवरव्यू था। वहाँ पर जो प्रोग्रामर बैठा है, जो वहाँ पे ऑलरेडी पहले से प्रोग्रामर बैठा, वो चूतिया थोड़ी ना है कि तुम्हें रिपोर्ट ऐसे ही दे देगा कि तुम जाओ वो फाइंड कर लो, वो कर लो, वो कर लो, तुम्हारे लिए है।
तुम्हारे लिए तो वेबसाइट बनी है। बग बाउंटी जो प्रोग्राम चला रहा है, देखो अब तुम्हें एसएसएस अगर फाइंड करना है तो तुम कहाँ कहाँ वेबसाइट फाइंड कर सकते हो। पहला, एनी सर्च, एनी सर्च, जहाँ भी तुम्हें सर्च मिल रहा है, सर्च पैरामीटर मिल रहा है, जहाँ भी कोई भी वेबसाइट खोल रो, कोई भी वेबसाइट खोल रो, जहाँ भी सर्च तुम्हें मिल रहा है वहाँ पर अपने कोड को तुम डाल सकते हो, स्क्रिप्ट कोड को डाल सकते हो। ये इसी को डाल दो, इसको डाल दो, डाल के चेक करो, पॉपअप आ गया, दिस इज वेबसाइट को तुम वो कर सकते हो। ये वेबसाइट वेनेबिलिटी फाइंड ओ वेनेबल है, ठीक है। ये चीज़ मैटर कर, या फिर इंटीजर डेटा टाइप, स्क्रिप्ट अलर्ट, स्क्रिप्ट एस टी आर, ठीक है, कुछ भी ट्राई कर सकते हो। चलो तो इसी को भी ट्राई कर सकते हो, ठीक है। और साथ ही साथ ये तो तुम्हारा सर्च हो गया। अगर मैं साइन अप पे जाऊँ, ये तुम्हारा साइन अप है, अभी मैं साइन अप पे नहीं जाऊँगा, अभी मैं आर्टिकल्स पे जाता हूँ, कमेंट ऑफ द आर्टिकल, यहाँ पे आता हूँ, नेम के जगह पे वही डाल देता हूँ पॉपअप, यहाँ पे भी सबमिट हो गया, यहाँ पे भी वन पॉपअप होके आ गया। अब मुझे यहाँ पे तुम एक चीज़ बताना, जब मैं कमेंट कर रहा हूँ तो यहाँ पे मैंने सर्च बार में जो, यहाँ पे सर्च बार में जो मैंने सर्च किया वो क्या कहीं जा कर के स्टोर होता है? बताओ सब लोग। नहीं। कभी नहीं स्टोर होता है। जो तुम किसी भी पेज पे, कांटेक्ट पे, या कोई फॉर्म में, या कोई फॉर्म होता है कहीं भी जा कर के तुम किसी वेबसाइट पर फॉर्म को फिल करते हो, या किसी वेबसाइट पे, कोई भी वेबसाइट ले लो, यूज जिसका कांटेक्ट फॉर्म होता है, वहाँ पे जा कर के तुम ऐसे नेम अपना भर देते हो, नेम अपना लिख देते हो रोनिक्स, ठीक है, और कमेंट में अपना दिस इज़ द नाइस टॉपिक, जो भी तुम्हें लिखना होता है, ठीक है, तुम लिखते हो, उसको तुम सबमिट करते हो। तो क्या वो चीज़ जा कर के, जो तुम सबमिट करते हो, वो चीज़ जा कर के कहीं स्टोर होता है? हाँ, होता ही होगा। उनके डाटाबेस में, उनके डाटाबेस में होता ठीक होगा। है। ये जो जो भी वेबसाइट होती है उनकी डाटाबेस होती है। तुम लॉग, अगर तुम साइन अप पेज पे जाते हो, यहाँ पे तुम अगर अकाउंट क्रिएट करते हो, अपना यूजर नेम देते हो, पासवर्ड देते हो, री पासवर्ड देते हो, नेम देते हो, क्रेडिट कार्ड नंबर, ईएमआई नंबर, जो भी तुम्हें इतना मांगा है, इस सारे फॉर्म में को तुम, ये तुम भर रहे हो, फिल कर रहे हो, ठीक है। ये तुमने फिल किया, सारा फिल का सारा, देखो मैं फिल कर रहा हूँ, ठीक है, सब में पेलोड डाल रहा हूँ, सब में जावा का पेलोड डाल दिया। अगर मैं इसको साइन अप करूँ तो ये कहीं तो जाके डाटाबेस में स्टोर होगा। हाँ। जब ये स्टोर होगा, अगर मैं, चलो अभी मैं अगर यहाँ पे अपने यूजर नेम में रॉनिक्स लिख देता हूँ, और पासवर्ड में यही रहने, तो पासवर्ड में, नेम में रॉनिक्स लिख देता हूँ, क्रेडिट कार्ड में जो भी तुम्हारा नंबर हो वो लिख देता हूँ, ईमेल आईडी में test@gmail.com लिख देता हूँ, और फ़ोन नंबर में 999 दे देता हूँ, एड्रेस में तुम्हारा दिल्ली डाल देता हूँ, ठीक है, पिन कोड 11001, ठीक है। अब इसको मैं साइन अप किया तो ये कहीं जाके, मैंने वो पासवर्ड में डाला था ना, तो इसलिए वो पॉपअप हो गया। अब देखो, यूजर नेम रॉनिक्स, पासवर्ड में हमारा पासवर्ड शो नहीं करेगा, ठीक है, नेम में रॉनिक्स, दिल्ली हमारी एड्रेस है, टेस्ट, ये चीज़ कहीं जाके स्टोर हो गई है, ठीक है। हाँ। अगर मैं इसको दोबारा ट्राई करूँ, रॉनिक्स और हमारा इसको पासवर्ड को तो ये उसी रॉनिक्स यूजर नेम और पासवर्ड से मैंने इसको ट्राई किया, तो ये अगर यहाँ पे तो नहीं हुआ क्योंकि ये टेस्ट पेज है। अगर वो दूसरा पेज रहता तो वहाँ पे लॉगिन हो जाता। तुमने अकाउंट जब क्रिएट करते हो, फिर उसके बाद उसी पेज पे फिर उसी यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करते हो तो लॉगिन हो जाता है, ठीक है। अगर मैं बोलूँ इसके, यहाँ इसमें तुम पे कमेंट में पेलोड डाल दिए, ऐसा पेलोड डाले कि उसको क्लिक करते ही, अगर वो बैकएंड जो चेक कर रहा होगा, डाटाबेस जो चेक कर रहा, जैसे उसने क्लिक किया उसका डाटाबेस तुम एक्सेस कर लिए, उसका डाटाबेस तुम हैक कर लिए, उसकी डाटाबेस की तुम पूरी की पूरी यूजर नेम निकाल वो सकते हो। स्क्रिप्ट ऑटोमेटिकली रन होने लग जाएगी उसके डाटाबेस में जाके। हाँ, उसके, हाँ वही चीज़ ना होता है, तुम उसके एड्रेस पे, तुमने यहाँ पे उसके
इनपुट फॉर्म में, जितना भी इनपुट फॉर्म है वहाँ पे तुमने किया और उसको रिपोर्ट किया और उसको तुमने भेज दिया, मैं साइन अप कर दिया, उसके डाटाबेस में जाके स्टोर हो गया। अब वो जैसे ही चेक करेगा, अगर उस पर क्लिक किया तो उसकी वेबसाइट, उसकी डाटाबेस तुम एक्सेस कर लोगे। पेलोड डाल दिए, तुम उसका डाटाबेस को एक्सेस कर लोगे। यहाँ पे तुम जावा का ऐसा पेलोड लिखे हो कि उसको जैसे पेलोड पे क्लिक किया, वो तुम्हारे तुमने एक वेबसाइट बना रखा है, उस पे वेबसाइट को रिडायरेक्ट करके ऐप को ऑटोमेटिकली उसके, तुमने एक रेट से पेलोड बना रखा है, उस रेट पेलोड जा करके उसके सिस्टम में इंस्टॉल कर दिया ऑटोमेटिक। जैसे उसने डाउनलोड किया और तुमने उसको डाउनलोड करते ही ऑटो इंस्टॉल मोड में ऐसे कुछ करके रखा हुआ है, जो डाउनलोड होते ही इंस्टॉल होकर इसके स्टार्टअप फाइल में जाके सेव हो जाता है, और उसके बाद उसका तुम सिस्टम का पूरा सिस्टम भी हैक कर लिए। समझ रहे हो? बहुत ये तुम अगर बग किसी वेबसाइट पर तुम्हें मिल जाती है तो तुम इजिली इजिली बहुत बड़ी बाउंटी तुम्हें मिल सकती है। 5,000 से लेके 50,000 रुपए तक की बाउंटी तुम्हें मिल सकती है। तुम समझ रहे हो कितनी बड़ी ये चीज़ है? सोच भी नहीं पाओगे भाई, इतनी इस फील्ड में इतनी पैसे हैं। ठीक है, फिलहाल तुम्हें इस, जो मैं समझाना चाहता था वो समझो। ये तुम पहले तो हमने सर्च बार में और जहाँ भी इनपुट फॉर्म है वहाँ पर हम दो जगह इसका दे सकते हैं। ठीक है, तो पहले तो हो गया एनी सर्च, ठीक है, और फिर हम लिख सकते हैं फ्रॉम, और हाँ इनपुट, ठीक है, इनपुट फॉर्म। अरे यार क्या लिख रहा हूँ, इनपुट फ्रॉम, ठीक है, एक्सेस, या हाँ एक्सेट्रा लिख देते हैं, ठीक है, नहीं रहने दो, एक्सेस लिख देते हैं, ठीक है, इतना चीज़, ठीक है, यूनिट, अगर तुम्हारे यूनिट यार, ठीक है, ये चीज़ तुम इजीली कर सकते हो। अगर, अब तुम बताओ, क्या किसी भी, अगर कोई ऐसा वेबसाइट है जहाँ पे तुम्हें ये सर्च बार नहीं मिल रहा है, ये तुम्हें नहीं मिल रहा है, ये इनपुट फॉर्म नहीं मिल रहा है, ऐसा कुछ मिल, कॉलेज की वेबसाइट पे भी कर सकते हैं? किसी भी वेबसाइट पर कर सकते हो भाई। अरे लाइक देखो, जैसे कॉलेज वाले फॉर्म देते हैं ना कि हमारा ये फॉर्म भर दो, मतलब हाँ सबमिट फॉर्म रहता है हाँ, परफॉर्मेंस वो उस पर वगैरह तुम का। ट्राई करो, अगर वो बग वेनेबिलिटी है तो तुम उस पर ट्राई कर सकते हो, उसमें कोई बड़ी बात नहीं है। फॉर्म मिल पर वो रहा है गूगल फॉर्म में आता है ना, गूगल फॉर्म में आता है। तो वो तो भाई देखना पड़ेगा ना तुम्हें। अगर वो खुद का बना के कर, वो ज़्यादातर लोग मतलब कॉलेजेस यही करती है। ठीक है, तो मैं, गूगल फॉर्म में तो सबमिट नहीं होगा वो, या हो जाएगा? नहीं गूगल फॉर्म पे थोड़ा सा सबमिट नहीं हो अभी, पूरा देखो, अभी इस लास्ट में समझ में आ जाएगा। ट्राई करना, देखो कुछ नहीं, ट्राई करने में क्या जाता है, एक लाइन की कोड है, तुम्हें लिख करके ट्राई करने में क्या जाता है। ठीक है, अरे यार मैं यहाँ कुछ ढूंढ रहा हूँ, पैरामीटर वाला चीज़ें मिल जाए तो कुछ, ब्राउज़र आर्टिकल, कमेंट ऑन आर्टिकल, कमेंट ऑन द पेज, ये तो ये तुम्हारा, हाँ ठीक है, ये मिल गया। अगर मैं इसे ओपन फुल करूँ यहाँ से, इसको मैं कॉपी करूँ और मैं यहाँ आ जाऊँ, कंट्रोल बी। अब मैं तुम लोग से पूछता हूँ, इसमें पैरामीटर क्या चीज़ है, बताओ कोई, पैरामीटर किसे बोलेंगे, इसमें पैरामीटर क्या है, एनीवन? ए आई डी इक्वल टू 1। ए आई डी इज इक्वल टू 1, ठीक है, देखो इसमें ए आई डी इज ए पैरामीटर, देन 1 इज द वैल्यू ऑफ ए आई डी। ठीक है, ए आई डी इसका पैरामीटर है और 1 इसकी वैल्यू है। अगर हम इसके वैल्यू के जगह, अगर हम, अब तो मान लो यहाँ इस पेज में तुम्हें अगर कोई ऐसा पेज मिल रहा है जहाँ पे तुम्हें सर्च बार नहीं मिल रहा है, ऐसे ही मिल रहा है, तुम्हें पैरामीटर अगर दिख गया तो तुम यहाँ पे गए 1 के जगह पे, ये तुमने अपना ये वाली स्क्रिप्ट डाल दी, ये तुम हमने अपनी स्क्रिप्ट डाल दी। ठीक है, अब इसको तुमने
कॉपी किया, अब तुम कॉपी किए, इसको तुम क्लोज कर दो और यहाँ ला करके पेस्ट कर दो, इंटर हिट कर दो। हम्म, क्या हुआ, पॉपअप नहीं आया, एक मिनट रुको, आ जाना चाहिए। स्क्रिप्ट रनिंग स्क्रिप्ट, चलो सही है। हम्म, यहाँ नहीं होगा, ये पूरा का पूरा होगा, और फिर देखते हैं, इसको क्लोज करते हैं। हाँ यहाँ पे रन नहीं हो, पॉपअप नहीं दिखा रहा, बाकी यहाँ पे देखो, यहाँ पे एज इट इज वही का वही पूरा रन हो जा रहा है। ठीक है, तो ये तुम्हारा पैरामीटर में चीज़ें अगर पूरी रन हो जा रही हैं उसकी एआईडी में, ठीक है, उसके बाद वहाँ से थोड़ा सा कुछ कभी कभी इस केस में होता है, ये कभी कभी वैलिड नहीं माना जाता, ठीक है, लेकिन काम कर देता है कभी कभी। चल, ये चीज़ें तुम्हें समझ में आ गई है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे मैं ये समझाना चाहता था कि पहली बात तो तुम अगर कोई सर्च फॉर्म है या इनपुट फॉर्म है तो वहाँ पे तुम जा कर के ट्राई कर सकते हो, ठीक है। सेकेंड, तुम क्या बोलते हैं, एक्सेसेस एक्सेसेस एक्सेसेस, ठीक है, ऑन डिफरेंट डिफरेंट पैरामीटर पैरामीटर ठीक है, ये तुम्हारा पैरामीटर है। अब आते हैं, इतना समझ में आ गया, और जितना समझाना चाहता था वो चीज़ तो हो गया। अब हम चलते हैं थोड़ा ट्राई हैक में कि थोड़ा लैब देखते हैं, ठीक है, वो वाला तो करेंगे ही करेंगे, ट्राई हैक में भी थोड़ा सा ज़रूरी है कर लेना। करे ट्राई हैक में, क्या बोलती है पब्लिक? यहाँ पर रियल थोड़ा मज़ा आता है। कल अच्छा ट्राई, तुम लोगों ने ट्राई हैक में करते हो कि नहीं? देखो आज जो भी होगा सब मैनुअल होगा, और कल ये चीज़ें, ये हमारी क्लासेस दो भाग में चलेंगी। आज जो भी होगा सारा का सारा मैनुअल होगा, और कल सारा का सारा ऑटोमेशन होगा, ठीक है। तो अभी वाला चीज़ें देखो, और कल वाले में तो मज़ा आएगा ही, ठीक है। एसएसएस हमने किया, तो अभी यहाँ पे मैं किसे करूँ, इंट्रो डॉम एसएसएस, ये रूम को ही देखते हैं थोड़ा सा। टेक्नोलॉजी का डॉम एसएसएस कंक्लूजन रिफ्लेक्टिव, तीसरा। देखो उससे पहले एक चीज़ ये समझ लो कि ये कितने प्रकार का होता है, तुम्हारा एसएसएस कितने प्रकार का होता है। तुम्हारा एक्सएसएस जो होता है कितने टाइप का होता है। पहला तुम्हारा रिफ्लेक्टेड होता है, रिफ्लेक्टेड, सॉरी, REFLE, रिफ्लेक्टेड, ये यहाँ मैं 1 लिख देता हूँ, ठीक है, 1 रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, जो आज के डेट में बहुत पॉपुलर है, तुम इसको पॉपुलर भी बोल सकते हो। और दूसरा तुम्हारा हो गया स्टोर्ड एक्सेसेस, ये भी तो आपके बहुत भैया पॉपुलर है। अब यार पॉपुलर के पॉपुलर लिख रहे हैं हम, ठीक है। ये भी तुम्हारे ये भी तुम बहुत आज के डेट में होता है। और तीसरा होता है हमारा डॉम एसएसएस, कहीं ना कहीं तुम लोगों ने नाम सुना ही होगा, ठीक है, ये तुम्हारा लेटेस्ट है,
ये ज़्यादातर में मिल जाता है इजीली, ठीक है। और चौथा तुम्हारा ब्लाइंड एक्सेस, और तुम्हारा ये चीज़ें मिड मिड पॉपुलर में बोल सकते हो, ठीक है। ये चीज़ें इतना, ये 4 टाइप का होता है। कोई भी अगर तुम्हें बग मिल रहा है तो ये तुम्हें 4 टाइप में मिलेगा। अब चलो ये बताओ तुम, अभी हम लोगों ने ट्राई है वो टेस्ट पीएचपी पे कर रहे थे ना, टेस्ट पीएचपी को फिर से ओपन कर लेते हैं। यहाँ पे मैं आया और यहाँ पे मैंने ये पेलोड को डाला और यहाँ पे रन कर दिया। गो पे मैं क्लिक किया, अब हमें कुछ पॉपअप होके मिला। अब यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है, ठीक है। अब तुम बताओ ये रिफ्लेक्टेड है या स्टोर है या डॉम है या ब्लाइंड है, या नहीं रिफ्लेक्टेड और स्टोर में बता दो। क्या भाई, एक बार रिपीट करना। रिफ्लेक्टेड। ठीक है, भाई ने बोला रिफ्लेक्टेड, वेरी गुड, रिफ्लेक्टेड ही है वो। और अगर मैं यहाँ कमेंट पे आया, यहाँ पे मैं कुछ नेम के जगह पर अपना नाम लिखता हूँ रोनिक्स, ठीक है। और यहाँ पे अब मैं कमेंट में कुछ भी लिख देता हूँ, दिस इज जो भी है विजिट। अब मैं इसको सबमिट किया, अभी एक जा कर के कहीं थैंक यू कमेंट कहीं जा कर के कुछ तो हुआ होगा। अभी बताओ रिफ्लेक्टेड है या स्टोरेज है। स्टोर्ड है। अब तुम्हें रिफ्लेक्टेड और स्टोरेज इजीली समझ में आ गया कि रिफ्लेक्टेड का क्या मतलब है, कि कुछ हमें रिफ्लेक्ट होके मिलेगा। स्टोरेज का मतलब क्या है, जहां हमारा जा करके पेलोड स्टोर हो रहा है, ठीक है। रिफ्लेक्टेड और स्टोर समझ में आ गया? क्या अभी भी डाउट है? बताओ तो आगे बढ़े हम लोग। बोलो भाई, यार तुम लोग बोल दिया करो। राघव, समझ में आ गया? अगर ऐसे बोलोगे नहीं समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, तो फिर पढ़ाने का मतलब ही क्या है भाई, बताने का मतलब क्या है? आ रहा है भाई, आगे आ रहा है। आप प्रोसीड करो। ठीक है, तुम लोग साथ साथ कर रहे हो क्या? नहीं नहीं भाई, नहीं, साथ साथ नहीं कर रहे। हम्म। सुन रहे। ओके, चलो। ठीक है, 1 मिनट। अभी ये चीज़ समझ में आ गया, रिफ्लेक्टेड और डोम, ठीक है। अब हम थोड़ा सा इधर चलते हैं इंट्रोडक्शन की ओर। क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग एस डिपेंड रिमेन्स ऑन ऑफ द कॉमन अवेलेबिलिटी द अवेलेबिलिटी वन दैट। ये चीज़ें थोड़ा सा पढ़ो जा करके सब लोग, ठीक है। रूम ये थोड़ा सा पढ़ो, एंड एच टी टी पी एंड हाउ डज वेबसाइट, कैसे वेबसाइट, थोड़ा सा ये चीज़ें पढ़ने के लिए है। अब यहाँ दिया है ज्वाइन द रूम कर लो, कोई ना, ठीक है। इंट्रोडक्शन हमारा कंप्लीट हुआ। हम्म, ये मैं जो ढूंढ रहा हूँ पता है वो नहीं है, ये है एक्सेसेस का ही है, लेकिन ये वाला हमें नहीं करना है। इनटू द क्रॉस स्क्रिप्टिंग, इसको देखता हूँ। ये पेड है, खैर इसको छोड़ता हूँ, पेड है। स्लो आ रही है थोड़ा। हाँ, मैं थोड़ा स्लो ही बोल रहा था, अभी ठीक है। अब ठीक है। एक्सेसेस सर्च करते हैं, ठीक है। ये वाला, अरे यार ये पैसे क्यों मांग रहा है? मैं अभी इसको ओपन किया था। तो तुम्हें पता है मैंने इसको ओपन किया था यार अभी। मैं इसको सॉल्व भी थोड़ा सा किया हूँ, बहुत थोड़ा सा इजी टू अंडरस्टैंड है।
डिस्क्रिप्शन मांग रहा है भाई, क्या सीन है इसका तो मुझे समझ में ही नहीं है। देखते हैं, अगर नहीं होगा तो फिर दूसरा वाला ही लैब करेंगे, ठीक है। यार आज के बहुत गर्मी है भाई, बहुत गर्मी है। एक्सेस, तुम्हारे यहाँ गर्मी पड़ रही है तुम लोगों के यहाँ? गर्मी, भयंकर गर्मी। हमको लगा मेरे यहाँ है बस गर्मी हो रही है। मेरा छोटा भाई जाके नेपाल घूम रहा है और मैं यहाँ बैठ के पढ़ाई कर रहा हूँ। बताओ कैसा कैसा दिन आ गया है। देखते हैं, इसको ओपन करते हैं एक बार, और अगर ओपन हो जाएगा तो ठीक है। पाकिस्तान में भी गर्मी है क्या इस टाइम? पाकिस्तान से कोई आया नहीं ना अभी फ़िलहाल में। तुम आयशा को पाकिस्तानी समझते थे क्या? सच सच बताना। बताओ भाई। क्या? आयशा को पाकिस्तानी समझते थे ना? प्रियांशु की चुप्पी ने सच बोल दिया। देख लो आयशा। कोई ना, हम पहला वाला ही करेंगे। अरे नहीं विशाल भाई, ऐसे ही पूछ लिया रैंडम, बस याद आ गया उस। देखो यार, मैं सोचा था 1 घंटे में क्लास ख़त्म कर दूंगा, 9 बज गया। ऐसे इसमें दो, 1 से 2 लैब करेंगे। उसके बाद अबे पता है, एक लड़की है, उसको, उसका कोई एक्स है। अभी हम लोग यहाँ पे इंट्रोडक्शन हुआ है, एक्सएसएस वाला कर लेते हैं, ठीक है। टेक्नोलॉजी एंड टाइप्स, ये तुम पढ़ो, ठीक है। जावा स्क्रिप्ट एसएसएस क्या होता है, मैं इसमें सिर्फ तुम्हें वो छोटी वही चीज़ें जो काम की हैं वो, अगर तुम्हें ऑन फायरफॉक्स में अगर जो तुम्हें किसी भी पेज का वो देखना है, कंट्रोल शिफ्ट के करोगे तो ये तुम्हारा इंटर उसका कंसोल और इंटरप्रेटर जो भी होता है उसका सारी चीज़ें खुल के आ जाती हैं, ठीक है। अगर तुम क्रोम में हो तो गूगल क्रोम में हो तो कंट्रोल शिफ्ट जे, अगर सफारी अगर कोई मतलब ऐसे हो तो उसमें कमांड, कोई मैकबुक यूज कर रहे हो तो कमांड ऑप्शन जे का यूज कर सकते हो, ठीक है। देखो, अलर्ट के लिए हम अलर्ट का यूज करते हैं, अलर्ट एक्सएसएल। अभी जो हम लोगों ने यहाँ पे किया है, देखो अलर्ट वाला यूज कर रहे थे, अलर्ट 1, ठीक है, ये हम कर रहे थे, ये कर रहे थे। वही चीज़ यहाँ पे बता रहा है, ठीक है। कंसोल लॉग में ये चीज़ें तुम्हारा, अगर इसको तुम करते हो तो ये तुम्हारा पॉपअप होके आएगा, सेम चीज़ वही दिखा रहा है, ठीक है। अभी हम लैब करेंगे, थियरी है, टाइप ऑफ ऐसे रिफ्लेक्टेड स्टोर डोम, अभी हमने बता ही दिया तुम्हें, ठीक है। विच द वेनेबिलिटी रियलाइज द मॉलिकुलर स्क्रिप्ट, बताओ सब लोग बताओ, क्वेश्चन सब लोग बताओ, बताओ भाई क्या होगी। डोम। हम्म। भाई डोम। स्टोर वाला है डोम। पहले वाले में। डोम होगी। डोम होगी, चलो। ये पूरा लिखें या बस इतना ही लिख दें, डोम? पूरा ही लिख दो, पता चला। चलो कॉपी करके ही पेस्ट कर देते हैं, ज़्यादा परेशान क्यों करें, अपने कीबोर्ड को दर्द क्यों दें। नहीं हो रहा है, अरे गलत है, बताओ जल्दी। अरे दूसरा है स्टोर वाला है ना, इसमें मैलिशियस स्क्रिप्ट सेव होगा ना, पहले सेविंग के लिए पूछा क्वेश्चन, इसमें। क्वेश्चन पूछो, क्वेश्चन देखो क्या रहा है। रिफ्लेक्टेड। क्वेश्चन क्या बोल रहा है पहले ये तुम बताओ मुझे। सेविंग, अच्छा स्टोर्ड वाली होगी। हाँ, स्टोर्ड होगी। चलो वही देख लेते हैं। अबे यार तू लिख ही ले।
अबे लिख भी नहीं रहा है, ये क्या हो रहा है भाई कुछ। अरे अरे, रुक जा भाई, थम जा। ये मेरा आज सिस्टम पता नहीं क्यों हैंग कर रहा है। किसी ने डाल दिया, रेटो डाल दिया है क्या? विशाल भाई, हाँ हाँ। इतनी सी ड्राइव रखी, वाह पता भी नहीं वाह, चलेगा वही कहाँ है। वही 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 वही। या मैं रुको अपने थोड़ा सा लैपटॉप को कूलिंग पैड पे रखता हूँ, उसकी नीड है मुझे। हीट बहुत ज़्यादा हो गया भाई लैपटॉप मेरा। ऐसा मैं पता है, ऐसा लैपटॉप मेरा लगता है कभी कभी कि ये जल रहा है। नीचे हाथ डाल दो तो ये इस मेरे वाले लैपटॉप में पता है चार चार फैन लगे हैं, चार चार फैन। चौड़ चौड़, हाँ, गेमिंग लैपटॉप। तब भी जल रहा हो। गेमिंग लैपटॉप है ना अच्छा अच्छा, कौन सा? ये। आसूस का टफ मॉडल है। अरे वाह। इसका देखो परफॉर्मेंस मोड ऑन हो चुका है। अब देखना, अब स्पीड इसकी थोड़ी सी अब तो फट ना जाए भाई, क्या? अब फट ना जाए। नहीं नहीं, अभी ये अभी भी नहीं। वो थोड़ा सा लैब को मैं फिर से ओपन करता हूँ, देखता हूँ। रिफ्रेश कर दो। रिफ्रेश नहीं करते हैं, दूसरे में उसको ओपन कर लिया मैंने। भाई जहाँ पे मैं रखा था लैपटॉप वहाँ से हटाया, वहाँ की सारी चीज़, एक तो इतनी गर्मी है, ऊपर से है गर्मी। ये देखो अभी यहाँ पे आया। तुम लोग क्या बोल रहे थे स्टोर एसएसएस डालने के स्टोर, लिए? स्टोर्ड, चलो सबमिट स्टोर तो हो गए। हो गया। हो किसने गया बताया था, भाई। किसने बताया था? स्टोर वाला किसने बताया था? राघव ने, मैंने राघव ने। मैंने अबे, और राघव ने रिफ्लेक्टेड कहा था। अब दूसरे वाले का बताओ तब। विच वेरिएंट एक्सेसेस नित्य ने था, विल नित्य। चूज द ब्राउज़र सेसिंग विदाउट बीइंग सेव्ड, बिना सेव्ड का। रिफ्लेक्टेड। रिफ्लेक्टेड, वेरी गुड। कितना इजी है जी यार, किया करो यार, मज़ा आता है। अब यार मैं अब लिखूंगा, मैं टाइप नहीं करूंगा। रिफ्लेक्टेड एक्सेसेस, कैपिटल लेटर में एक्सेसेस लिखेंगे भाई, उसकी भी थोड़ी सी इज्जत है। करेक्ट। व्हाट इज डोम स्टैंड फॉर? डोम की फुल फॉर्म क्या होगी? ऑब्जेक्ट मॉडल। डॉक्यूमेंट डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। यार ये तो हमने पढ़ा था। कहाँ पढ़ा था? अभी पढ़ा था, पेपर में अभी पढ़ा। अभी तो पढ़ा था, पेपर में आया था क्या? आज मैं अपने वो नेटवर्किंग लाइब्रेरी में बैठ के पढ़ इसका रहा क्या था। होता है, प्रोजेक्ट मॉडल? जावास्क्रिप्ट में था ना ये? हाँ जावास्क्रिप्ट है। जावास्क्रिप्ट ही तो बताया था। देखो बे, अब यहाँ पे आ जाओ। what is make SSS possible, ठीक है। there are the region with the time setting pressure the validation and situation like the output ending, ठीक है, with the users and dash dash dash, ठीक है। ये तुम्हें बता रहा है ओपन क्लोज, ये सब चीज़ें यूज होता है। एंड का यूज करके तुम ऐसा कुछ कर सकते हो। अभी हम लोग करेंगे जब लाइव वर्क करेंगे तब करेंगे। एम्पलीफिकेशन ऑफ एक्सेसेस, एक्सेसेस, ठीक है। तो सेशन हाईजैकिंग, फिशिंग, इससे क्या क्या तुम कर सकते हो देखो। पढ़ो एक बार तुम लोग, मैं चाहता हूँ ये तुम लोग पढ़ो ये, क्योंकि ये तुम जब तक पढ़ोगे नहीं तो समझ में नहीं आएगा। सबको दिख रहा होगा, ये तुम लोग पढ़ो, थोड़ा पढ़ना तो। चलो पढ़ो। An XSS can be used to नित्य रीडिंग करिए एक बार ये इसको। एक मिनट रुको, सेशन हाईजैकिंग, अब पढ़ो। नित्य आवाज नहीं आ रही। पढ़ो तुम सब लोग पढ़ो, ये कि नहीं, सब लोग पढ़ो।
पढ़ लिया? पढ़ा नहीं होगा तुम लोगों ने, तुम लोग सब मास्टर, पढ़ लिया। सब मास्टर हो मास्टर। ये इसका आंसर बताओ तुम लोग, बेस्ड ऑन द, अगर पढ़े हो तो पक्का आंसर बता दोगे, बताओ। Based on the leading cause of excess, what operation should be performed on user input? बताओ बताओ। ये तुम्हारा आंसर है, यहाँ से नहीं पढ़े हो इसलिए छोड़ दिए यहाँ पे। ये इसका आंसर है, इन्फ्लुएंस वैलिडेशन एंड सैनिटाइजेशन वेब एप्लीकेशन एक्सेप्ट यूजर डाटा, ठीक है, दैट इज व्यू फॉर्म एंड यूज टू डायनेमिक जनरेशन HTML पेज कंसिस्ट ऑफ मॉलिक्यूलर स्टेप एंड एलिजिबल फ्रॉम द पार्ट ऑफ लिमिट यू इनपुट द इनपुट, ठीक है। ये तुम्हारा आंसर है उसका, आई थिंक हाँ यही होगा, है नहीं है, ठीक है। टू प्रिवेंट एक्सेसिव वल्नरेबिलिटी what What operation operation should be from performed in order the to put data it out? before the output to the user। बहुत ही बढ़िया इसका क्वेश्चन। अच्छा कोई समझा सकता है क्वेश्चन बोल क्या रहा है? नहीं आंसर नहीं दूंगा मैं, पहले बताओ। encryption है क्या इसका? हम्म, प्रिवेंट करने के लिए कौन सा ऑपरेशन अप्लाई करना चाहिए जिससे आउटपुट यूजर का बदले ना? सही है। भाई विशाल भाई, ये चीटिंग है, तुमने सारी लैब सॉल्व कर रखी है वैसे। नहीं मुझे ये भाई, ये क्वेश्चन मुझे पता था, ये मेरी एक ही अकाउंट है इस पे देखो। ये मैं लैब इतना बैठ के तुम लोग को बता रहा हूँ इसलिए कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मुझे पता था, टू प्रिवेंट वेलवेट, यहीं खोज लो, इसी में मिल जाएगा तुम्हें। तुम लोगों ने ये पढ़ा नहीं है पूरा, यहाँ से अभी देख तो इसी में मिलेगा। नीचे के तो सारे पढ़ लिए सेशन वगैरह, इसमें कहाँ दे रखा? इसमें नहीं, इसमें थोड़ी एक गया। मिनट रुको मैं दिखाता हूँ तुम्हें। ये यहीं से कहीं निकला था भाई, मैं ये पढ़ चुका हूँ भाई। बताओ मैंने सॉल्व नहीं किया लेकिन ये पढ़ा पूरा है, इतना ध्यान रखना तुमको। आंसर दिखाओ तो। अरे यार चलो, तुमको अब आंसर ही देखना है ना, तो दिखाता हूँ तुम्हें मैं। कोई यार आगे बढ़ो, ठीक है समझ आ गया, आगे बढ़ो। मैं अब स्क्रीनशॉट मार के तुम लोग को भेजूंगा। अब देखो, रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड रिफ्लेक्टेड, ठीक है। अब तुम्हें रिफ्लेक्टेड तो हम मैंने समझा दिया, रिफ्लेक्टेड होता क्या है, रिफ्लेक्ट जो करता है, ठीक है। या सेम स्क्रिप्ट हमने भी लिखी थी। अब हाँ ये एक चीज़ तुम देखना, यहाँ पे मैं गया लॉगिन पेज पे, ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग होगा। कुकीज़ को लॉगिन कर लोगे तुम, किसी भी कुकीज़ को, ठीक है। लॉगिन पेज इसका कहाँ चला गया, होम पे चलो तो ज़रा। ये साइन अप मिल रहा है, लॉगिन भी तो मिलना चाहिए, हाँ ठीक है। से देखो हाँ, यहाँ पर टेस्ट एंड टेस्ट किया, लॉगिन कर लिया। भैया लॉगिन नहीं हुआ, लॉगिन पेज है ना, ठीक है। टेस्ट टेस्ट, देखो अब हमें लॉगिन मिल गया। अगर मैं यहाँ पे गया जाऊँ, इसको मैंने कॉपी किया, इंटरेस्टिंग है थोड़ा ध्यान से देखना। इसको मैंने यहाँ पे पेस्ट किया और यहाँ पे मैंने लिख दिया DOUCMENT डॉक्यूमेंट डॉट कुकीज़। सी कुकीज़ का स्पेलिंग सही है क्या? नहीं नहीं सही है, नहीं नहीं। KIE होगा। अब सही है, आई हाँ कुकीज़, ठीक है। अगर मैं इसको कॉपी करूँ, अब मैं यहाँ ले जाके पेस्ट कर दूँ, गो, ये देखो भाई यूजर आईडी पासवर्ड मिल गई, कुकीज़ कुकीज़ मिल गई। इसका तुम यूज करके इसका यूज करके किसी भी अकाउंट में लॉगिन हो सकते हो, समझ रहे हो? मिली किस चीज की ये? भाई तुमने समझा नहीं यार, फिर से समझाता हूँ, देखो। अरे अच्छा यार, ये तो तुम डमी वेबसाइट में कर रहे हो, मुझे लगा रियल में मिल अबे रियल में भी करेंगे, डमी में तो पहले समझो भाई। गई। नहीं, मैं सोच रहा सही में मिल सबसे गई। पहले ये तो तुम्हें कॉन्सेप्ट समझना चाहिए, समझ में आए, ठीक है। कॉन्सेप्ट दोबारा बताना एक बार। मैंने क्या किया, यहाँ पे मैंने एक लॉगिन किया, ठीक है। कहीं भी वेबसाइट में टेस्ट टेस्ट करके तुम लॉगिन कर लेते हो इजीली, ठीक है।
आप यूज़र आईडी पासवर्ड डालते हो, लॉगिन करते हो। फिर तो मैंने ये पेलोड एक बनाया जावा से, ठीक है, कुकीज़ को उसके कुकीज़ को एक्सेप्ट करने के लिए। यहाँ पे जा कर के मैं हाँ गो पे क्लिक किया। अब ये देखो, ये तुम्हारा उसका कुकीज़ एक्सेप्ट हो गया। कुछ कुकीज़ का एक्सटेंशन वगैरह आता है, जहाँ इसको तुम डाल दोगे तो ये तुम्हारा ऑटोमेटिकली वो तुम्हें रिडायरेक्ट कर देगा। सही ठीक है। है, ये चीज़, ये तुम्हारा रिफ्लेक्टेड एक्सेस यही चीज़ होता है। सब यार ये बताओ पेलोड कैसे बनाते हैं? अरे भाई, जावा सीखनी पड़ेगी उसके लिए। पहले जो चल रहा चल जाने, तो फिर बाद में वो बना लेंगे पेलोड भी। ठीक है, ऑन द ठीक। सेम अभी पेलोड की हम लिस्ट दे देंगे तुम लोग को। अभी कहाँ है परेशान हो, अभी रुको तो। ऑन द रिफ्लेक्टेड एक्सेसिबिलिटी, ये थी वही चीज़, सेम चीज़ यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पे भी दिखा रहा है। थोड़ा सा इनकोडिंग फॉर्म है ये, देख लो। ये तुम्हारा, ये जो है, ये नॉर्मल प्लेन फॉर्म में है, ये तुम्हारा इनकोडिंग में है। देखो भैया, मांग मांग रहे थे ना इनकोडिंग, देखो इनकोडेड। ठीक है, ये इधर से ही मिला है। इन द फॉलोइंग सबक्वेस्टर प्रोवाइड, ठीक है, पी एच पी, जावा स्क्रिप्ट, नॉट जेएस, फ्लैक्स एंड सी हैच। ठीक है, एस एन नेट। ये तुम्हारा पी एच पी की कुछ कोड्स होते हैं यहाँ पे, जो किसी भी वेबसाइट में थोड़ी सी पढ़ रहा हूँ तो समझ में आएगा। ठीक है, खैर मैं इसे छोड़ता हूँ, ये सारी चीज़ें तुम लोग पढ़ना, वैसे इसमें कुछ खास है नहीं। ठीक है, अगर तुम इस लैब को सॉल्व करना चाहते हो तो चलते हैं डायरेक्ट सॉल्व पे, क्योंकि अभी इसको अगर समझाने बैठे तो प्रोग्रामिंग में है, तो तुम फ्लैक्स कोड और फिर तुम्हारा एस एन नेट तो उतना समझ में आएगा नहीं फ़िलहाल में। ठीक है, तो क्योंकि वो जो दूसरा वाला था ना, वो ईजिली था, इसलिए मैं उसको ढूंढ रहा था। ठीक है, यहाँ देखो, जब तुम पढ़ोगे तो सॉल्व करना, मैं अभी बता दे रहा हूँ। तो रिकॉर्डिंग तो तुम्हें 24 आवर्स के बाद ही कल तक ही मिलेगा। तो उसके लिए तुम परेशान ना रहो, तो तुम खुद से सॉल्व करना। अगर नहीं सॉल्व होगा तो रिकॉर्डिंग देख के कर लेना। ठीक है, विन विच ऑन ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर टू एक्सेप्ट टू द वी इनकोडेड। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली मैं इजीली बता सकता हूँ। जब ये तुम पढ़ोगे तो तुम्हें समझ में आएगा कि अगर जो एंड वाला सैंपल होता है, ये इसका एक्सेप्ट करता है इनकोडेड को। ठीक है, ये तुम्हारा देखो सही भी हो गया। अब विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टर टू एक्सपेक्ट द इनकोडेड। ठीक है, ये तुम्हारा इनकोडेड, इसमें कौन सा आता है, एक मिनट, फॉलोइंग कैरेक्टर इनकोडेड, हाँ ये, इसको क्या, प्लस। लेस देन होगा। अच्छा लेस। अबे भाई, फिर लैग कर गया भाई, क्या चल रहा है, इतना हीट हो गया है कि पता है, मैंने अभी इस पे, तुम लोग देखे ही हो, जैसे मैं अभी 4 बजे से लगातार मैं चला रहा हूँ, अब ये 9 बज गए हैं। 9:30। 9:30, अरे भाई टाइम 2 घंटा आज हो गया, धीरे धीरे पता भी नहीं चला। फिर इस पे थ्योरी पार्ट ज्यादा था ना। आज बोले तो हैं, आज एक दिन में क्लियर ही नहीं हो पाएगा ये। अभी तो हम लोग लाइव वेबसाइट पे नहीं आए हैं, लैब पे ही अटके हैं। थियरी में थोड़ा सा देखो, थियरी जब तक नहीं समझ में आएगा ना, वो तुम कर नहीं, तुम सीख, तो अभी मैं तुम लोग को टूल्स बता दूँ, वहाँ से ऐसे ऐसे करते हैं, प्रॉक्सी यहाँ से एक्सेप्ट करके ऐसे करते हैं, तो कर लोगे भाई, टूल्स का यूज करके कर लो। लेकिन क्या ना, मज़ा वो नहीं कर पाओगे जो अंदर से आना चाहिए ना, फील आना चाहिए कि हैकर वाली और एक बग हंटर वाली, वो नहीं ला पाओगे। ठीक है, यहाँ पे हम लोग थे, तो यहाँ पे इसका आंसर होगा और ये लेस देन। ठीक है, और सबमिट कर दिया। यहाँ पे क्या है, विच फॉलोइंग द जावा स्क्रिप्ट रिप्लेस अनसेफ द अंडर स्पेशल कैरेक्टर एच टी एम एल। ये बिना पढ़े मैं बता सकता हूँ, क्योंकि जो इसका होता है ए एस एस कैप करके होता है, आई थिंक यही होता है, एंड एच टी एम एल होगा, यही होगा। सबमिट करते हैं, वो आंसर इज इनकरेक्ट। ठीक है, अच्छा नहीं, इसके ये वो लगाना पड़ेगा, ओपन क्लोज ब्रैकेट, ओपन क्लोज, हाँ देखो राइट आंसर। ठीक है, अब इसके बाद देखो नेक्स्ट क्या है, विच फंक्शन डिड यूज पी एच पी रिप्लेस एच टी एम एल स्पेशल कैरेक्टर। ठीक है, तो कुछ नहीं, और इसका भी आंसर क्या लिखा है, विच डिड
वी यूज इन PHP टू रिप्लेस HTML। यस, हाँ बस इजली HTML स्पेशल, इसमें जाते हो क्या, HTML को रिप्लेस करके स्पेशल कैरेक्टर को रिप्लेस करने के लिए डायरेक्टली तुम HTML स्पेशल कैरेक्टर, कैरेक्टर पूरा नहीं लिखते हैं इसमें, CHAR यहाँ तक लिख दो तो ये उठा लेगा। नहीं उठाया, देन इसमें भी शायद ओपन क्लोज होगा शायद। हाँ देखो ओपन कर ले लिया ये, ठीक है। अब यहाँ तक तो हो गए, चलो नेक्स्ट बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्या, लैब। अभी जानते हो मैं सोच रहा हूँ ना जल्दी से इसको करके एक लैब ख़त्म कर लेते हैं। अभी तो मान लो एक क्वेश्चन आंसर चल रहा है इसमें, इसलिए कुछ है नहीं। और स्टार्ट मशीन, इसमें मशीन स्टार्ट करने के लिए बोल रहा है, ठीक है स्टार्ट कर लेते हैं। यहाँ पे हमें एक IP मिल गया। लैब पर से कर लेंगे ना, क्या हुआ? लैब कल से कर लेंगे। कर लेंगे कोई ना, वैसे भी टाइम हो गया। टर्मिनेट कर देते हैं, चलो कल ही कर लेंगे। चलो ठीक है, फिर अभी डिसकंटिन्यू करते हैं, आगे फिर कल कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। क्योंकि भाई वो थोड़ा सा मुझे भी अब स्टार्टिंग में जोश जो है अभी फ़िलहाल में वो वाली दिख नहीं रही है मेरे अंदर। तुम लोग को फील हो रहा होगा। लेकिन कल मज़ा आ रहा था यार, नहीं? मैं इस कल मजा आ रहा था यार। मैं इस लैब को पूरा कर लूँगा, अभी देखना, अभी पूरा कर लूँगा ये, ठीक है। जिसको डिस्कनेक्ट करना, डिसकंटिन्यू मतलब कट करना है कर लो अभी, क्योंकि खास कुछ होने वाला नहीं है। ओके बाय बाय।